तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर से हम लोग लेकर आ चुके हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का दोस्तों 2 मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर चलने वाला है हमारा चैप्टर नंबर 2 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे ताकि आप लोग का बेसिक भी समझ में आए, मतलब आप लोग को बेसिक भी क्लियर हो जाए और आप लोग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो उसे अटेम्प्ट भी कर सको। तो ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन को आप लोग को मेरे साथ सॉल्व करते हुए चलना है। अगर आप लोग के पास पेन और किताबें यानी नोटबुक नहीं होंगी तो आप लोग अपने हाथों से सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे, तो सिंपली आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अगली दफा आप लोग जब बैठो तो उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर लेना। आप लोग के लिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी प्रिपेयर करके रखे हो, तो वो भी आप लोग को ट्राई करना है। फिर भी उनमें कुछ डाउट आ जाए तो दोस्तों क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना या फिर मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज करके आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं ना सब स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये हमारा वीडियो चल रहा है ये वीडियो चल रहा है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के 2 मार्क्स के क्वेश्चन का। अभी फिलहाल 2 मार्क्स है, फिर 3 मार्क्स और 4 मार्क्स। 1 मार्क्स से क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं पूछता, इसलिए यहाँ पर मैंने एक भी 1 मार्क्स से क्वेश्चन नहीं लिया हुआ है। इंपॉर्टेंटली यहाँ पर 2 मार्क्स से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैं लिख भी देता 1 एंड 2 मार्क्स, लेकिन 2 मार्क्स से पूछे ही जाते, 1 मार्क्स से कभी क्वेश्चन इसमें से पूछा नहीं गया। तो आप लोगों को 2 मार्क्स से क्वेश्चन इसमें से प्रिपेयर करना है। अब स्टार्ट करता हूं डायरेक्टली क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं देखूंगा, यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2e रेज़ टू x प्लस 2 एट पॉइंट 0,4। देखो 3-4 ही क्वेश्चन जो इसमें से इंपॉर्टेंट होते हैं, फेवरेट होते हैं आप लोग के लिए बोर्ड्स के लिए। जो बोर्ड का जो भी पेपर सेटर होता है उसका फेवरेट क्वेश्चन में से सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। आप लोग क्या बोलेगा, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, कर्व दे दिया गया है। इसको मैं आप लोग को यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में बनाता हूँ। मान लेते ये कर्व है, ऐसे करिए कोई तो भी कर्व है। अब इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो मैं एक सिंपल से कर्व बनाता, इतना नहीं बनाता। ये मान लेते मेरा कर्व है, कैसे तो भी कर्व होगा, इसको ये लाइन जो है टेंजेंट है। अब सीधी बात है, इस टेंजेंट का हमें क्या निकालना है? इस टेंजेंट का हमें क्या निकालना है? सिंपल सी बात है, इक्वेशन निकालना। अब टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो 2 पॉइंट चाहिए या फिर एक स्लोप और एक पॉइंट चाहिए। यहां पर हमें एक पॉइंट दे दिया गया, एट ए पॉइंट 0,4 पॉइंट दे दिया गया, एक पॉइंट हमारे पास है। बट अब यहां पर देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। हमें इस कर्व का इक्वेशन दे दिया गया। तो यहां पर मैं नोट करूंगा इसे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2e रेज़ टू x प्लस 2। जैसे मैंने नोट किया, अब मैं क्या कर दूंगा, इसे डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या मिल जाएगा, dy बाई dx। ये क्या हो जाएगा, 2x 2e रेज़ टू x वैसे ही, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर ध्यान देना, यहां पर डिफरेंशिएट करने के बाद जो आप लोग को फर्स्ट डेरिवेटिव मिलता है ना, वो डिनोट करता है हमारे स्लोप ऑफ द टेंजेंट को। ये जो लाइन है ना टेंजेंट, ये दिख रहा है आप लोग को, ये हमारा टेंजेंट है। इस टेंजेंट का स्लोप डिनोट करता है। बट पर्टिकुलरली पॉइंट पे अपने को चाहिए 0,4, तो एट 0,4 स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, टेंजेंट ये 0,4 मतलब x, y की वैल्यू 0,4 है। स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि dy बाई dx हो जाएगा, उसी को अपन स्लोप बुलाते हैं। वो एट 0,4 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 4। अच्छा यहाँ पे ध्यान देंगे तो y हमारे पास है ही नहीं, तो x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, हमें 0 पुट करनी। कितनी पुट करनी है, 0 प्लस 2 इंटू ई रेज़ टू 0। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज व्हाट, 0, और 2 इंटू ई रेज़ टू 0 मतलब कितना है, 1। तो 2 1 ज़ा 2, हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जिसे मैं m से भी डिनोट करता हूं। आप लोगों को पता होना चाहिए स्लोप ऐसा होता है, उसे स्लोप लिखो, m लिखो या dy बाई dx लिखो, सब के सब एक ही होते हैं। तो यहां पर मैंने m से भी डिनोट कर दिया। अब मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए मेरे पास उसका स्लोप है, कितना है, 2 है, और इसी के साथ साथ मेरे पास पॉइंट है। पॉइंट क्या है मेरे पास, 0,4, उसे डिनोट कर दूंगा x1, y1 के साथ। अब लिखूंगा इक्वेशन ऑफ लाइन। अब कौन सा फॉर्म बनेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इधर लिखूंगा बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म का इस्तेमाल करके हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला इज व्हाट, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y वैसे ही रहेगा, y1 की वैल्यू यहां पर 4 है, m की वैल्यू 2 है, x वैसी, x1 की वैल्यू है 0। तो सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 2x माइनस 0, यानी कि ये 0 ही रहने वाला, गायब हो गया। यहाँ पर बचा y माइनस 4। ये ब्रैकेट का कोई यूज नहीं, इसे यहां से हटा देता हूं। अब क्या करूंगा, सारे टर्म्स को इक्वलिटी के वो साइड लेके जाता हूं। तो 2x माइनस y प्लस 4, और यहां कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बच गया, 0। दैट इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
सिंपल क्वेश्चन था, 2 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाला, बोल सकते हैं पेपर सेटर का बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन होता है। अब बस आप लोगों को एग्जाम में क्या करेगा, ये वैल्यू चेंज कर देगा, ये वैल्यू चेंज कर देगा, क्वेश्चन सेम आएगा। बस आप लोग को फंक्शन यानी कि आप लोग का कर्व चेंज कर दिया जाएगा, आप लोग के पॉइंट चेंज कर दिए जाएंगे और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग का फ्री में बन जाता है। अगले ही क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं फटाफट से। तो शो दैट द फंक्शन f of x x cube plus 10x plus 7 x belongs to r is strictly increasing। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब क्या, देखो दो टाइप के होते हैं। स्ट्रिक्टली मतलब क्या होता है, एक स्ट्रिक्टली को अपन मोनोटोनिकली भी बोलते हैं। तो स्ट्रिक्टली मतलब फंक्शन जब अपन निकालेंगे और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अपनी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सीधी बात है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इंक्रीजिंग में नेगेटिव हो गई तो डिक्रीजिंग, एक बार डिफरेंशिएट किया तो और उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव हो गई तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। सीधी बात है। स्ट्रिक्टली में क्या होता है, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए स्ट्रिक्टली वाले फंडे में। और अगर स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं होता, सपोज ये नहीं होता, तो एफ डैश ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये दोनों केस अपने को लिखना पड़ता है, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा और स्ट्रिक्टली वाले में सिर्फ ग्रेटर देन आएगा। ओके मेरे हिसाब से इतनी बेसिक चीजें मैंने आप लोग को लेक्चर्स में बताई थी। अगर आप लोग ने लेक्चर वीडियो मिस करी होंगे तो वहां पे जाके लेक्चर्स भी थोड़े बहुत आप देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को समझने होंगे। तो अदरवाइज आप लोग इन वीडियोस से भी आप लोग अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं आपके डाउट्स। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स क्यूब प्लस 10x प्लस 7। तो आप लोग को क्या करना है, इंक्रीजिंग देखना है। अब इंक्रीजिंग देखो दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो मैक्सिमम वैल्यू और एक इंक्रीजिंग वाला। कभी कभी मिनिमम वैल्यू और डिक्रीजिंग वाला भी पूछता है, तो कोई दिक्कत नहीं कि देखो मैक्सिमम वैल्यू निकालना तो डबल डिफरेंशिएशन करके आप लोग को चेक करना पड़ता है। बट आप लोग को जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना तो एक ही बार डिफरेंशिएट करते तो काम चल जाता है। अब मेरा एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, ये मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 10x। अच्छा इन सारे टर्म्स को मैं सेपरेटली देखता हूं। अगर 3x स्क्वायर को देखूं और यहाँ पे 10x का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों, सिर्फ 10 होता है याद रखना। और 10 को देखूं, इन दोनों वैल्यूज के ऊपर अगर ध्यान दूं तो यहाँ पर x की वैल्यू सपोज मैं 1 पुट करता हूं, तो वैल्यू 1 अभी 1 पुट करके चेक कर लो। 1 का स्क्वायर इज व्हाट 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज व्हाट 3। अब 2 पुट कर दो तो 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4, 4 3 12। -1 क्यों ना पुट कर ले, -1 का स्क्वायर भी 1 होता, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज व्हाट 3। 5 पुट कर लो, -5 का स्क्वायर 25, 3 75 विद पॉजिटिव साइन। तो यहां पर हमेशा इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, ग्रेटर देन 0। अच्छा 0 पुट करके नहीं चेक किया तो 0 पुट कर लो, 0 का स्क्वायर इज व्हाट 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 इज व्हाट 0। हाँ तो एक केस में हमें 0 भी मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, ऑब्वियसली ये तो ग्रेटर देन 0 है ही। पढ़ना समझ में आ रहा है। अच्छा ये सपोज 0 आ रहा है और ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, 0 प्लस ग्रेटर देन 0 हमेशा ग्रेटर देन 0 मिलेगा। देयरफॉर यहाँ पे f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या मिल रही है, हमें ग्रेटर देन हमेशा 0 मिल रही है। देयरफॉर हमारा f ऑफ x जो है वो क्या है, इज इंक्रीजिंग। और साथ ही साथ एक सिंपल सी चीज लिखनी पड़ेगी, स्ट्रिक्टली क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन दोस्तों यहां पे अगर इक्वल टू लगा देते हैं तो स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं आता। ये बेसिक चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी, इतना आप लोगों को यहां पर करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए 2 मार्क्स के लिए पूछता है, तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना होगा। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो प्रॉफिट फंक्शन p ऑफ x ऑफ ए फर्म ऑफ सेलिंग सर्टेन आइटम इज मतलब x आइटम पर डे इज गिवन बाय p ऑफ x इक्वल टू 150 माइनस x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1625। फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स the firm should manufacture per day to get maximum profit। अब मैक्सिमम वर्ड सुनाई दिया तो हम लोग को हमारे फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करके चेक करना पड़ेगा। और लास्ट में एक और चीज पूछा हुआ है, प्रॉफिट जो होगा वो मैक्सिमम कितनी वैल्यू तक जा सकता है, तो वैल्यू अपने को पूछी हुई है। तो सबसे पहले p ऑफ x लिख लेता हूं, 150 माइनस x मल्टीप्लाई बाय x 1625 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 150x माइनस x स्क्वायर माइनस 1625। ये हो गया मेरा p ऑफ x मतलब फंक्शन ऑफ x। इसे इक्वेशन नंबर 1 पकड़ लेता हूं। अब सिंगल बार डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा, p डैश ऑफ x मिल जाएगा। तो 150x का डिफरेंशिएशन 150, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1625 इज व्हाट, वो तो गायब ही हो जाएगा। इसे पकड़ता इक्वेशन नंबर 2। तो क्या किया मैंने, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। ये आप लोग को लिखना होता है, इसके मार्क्स होते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो मुझे डबल डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। ये मुझे मिल जाएगा p डबल डैश ऑफ x। 150 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 और -2 इंटू x का डिफरेंशिएशन 1, तो कितना आ गया -2। अब इसमें उल्टा होता है,
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में याद रखना, नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग और मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही तो डिक्रीजिंग और पॉजिटिव आ रही तो इंक्रीजिंग। बट इस केस में हमारे डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही तो उल्टा, नेगेटिव मतलब क्या होता है मैक्सिमम और पॉजिटिव आएगी तो मिनिमम। तो यहां पर ये वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0 आ रही है, देयरफॉर हमारा p ऑफ x क्या देगा, विल गिव मैक्सिमम वैल्यू। क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। बट कब देगा, तो सीधी बात है जब मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, जब अपन सिंगल डिफरेंशिएशन वाले वैल्यू को 0 के साथ इक्वेट करते हैं। मतलब क्या, p डॉट x को हमें पुट करना पड़ेगा 0, ये याद रखना दोस्तों। सिंगल डिफरेंशिएशन को 0 पुट करने का तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, और x की वैल्यू जो भी मिलेगी वो आप लोग का नंबर ऑफ आइटम्स आ जाएगा। 2x उधर जाएगा, 150 इक्वल टू 2x, x की वैल्यू हो जाएगी 75। तो देखो यहां पर क्या बोला हुआ, क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स द फर्म शुड मैन्युफैक्चर पर डे टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो x हमारा क्या था, नंबर ऑफ आइटम पर डे था, और वो हमारा आ गया जब हमारा क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा उस केस में। अब आगे बढ़ते हैं, नाउ हमें मैक्सिमम प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू भी निकालनी है। तो वो कब निकलेगा, जब प्रॉफिट के अंदर हम लोग x की जगह पे 75 पुट कर देंगे। तो यहां पर मिलेगा 150 माइनस 75 मल्टीप्लाई बाय 75 माइनस 1625। 150 माइनस 75 से 75, और 75 को अगर मैं 75 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे 1625 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 7 5 5 25, 7 8 35, एक मिनट को 75 मल्टीप्लाई बाय 75, तो 7 8 56, सॉरी 7 8 56, इसको स्क्वायर करोगे तो यही मिलता है, और सब्ट्रैक्ट कर दो तो फाइनली आप लोग को मिलेगा 4000। तो हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने रुपयों का हो रहा है, वो हो रहा है हमारे 4000 रुपयों का। अब यहाँ पे रुपीस तो मेंशन नहीं किया, लेकिन अपने को पता है प्रॉफिट पैसों में रुपयों में देखते हैं तो 4000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप लोग लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना, द मैक्सिमम प्रॉफिट इज 4000। एक्चुअली ये पूछा जाना चाहिए 3 मार्क्स में, लेकिन फिर भी पूछा गया है पिछले कुछ सालों में 2 मार्क्स के लिए, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए यहाँ पर करवा दिया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A wire of length 36 मीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। एक सिंगल सा वायर लिया, उसको शेप देके रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया। आगे फाइंड द डायमेंशन, डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू निकाल लिए, जब उसका एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब क्या बोल दिया हुआ है, DA बाय DX जो क्या होगा वो मैक्सिमम होगा। पहले बात तो अपन समझते हैं क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। हमें दे दिया हुआ लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर दे दिया गया कितना, 36 मीटर। अब इसी से क्या बनाना, रेक्टेंगल बनाना। अब अगर इस लेंथ, अगर 36 मीटर का वायर, इसी को बेंड करके अगर मैं रेक्टेंगल बना दूंगा तो सीधी बात है जितना लंबा वायर रहेगा उतना बड़ा ही रेक्टेंगल बनेगा। और बेसिकली सिंपल फंडा ये समझ में आता है, जितना लंबा वायर होगा उतना ही इसका पेरीमीटर होगा, उससे बड़ा पेरीमीटर नहीं हो सकता। तो देयरफॉर मैं लिखूंगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में लिखता हूं, वो क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ये जो होगा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 2 वैसे ही, लेंथ प्लस ब्रेथ वैसे ही, ठीक है। अब यहां पर मैं लिखता हूं 36 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 18, लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ब्रेथ इज इक्वल्स टू व्हाट, 18 माइनस लेंथ हो जाएगा, लेंथ को वहां पर भेज दिया। मैं पुट करता हूं लेंथ इक्वल टू x, लेंथ की वैल्यू क्या पुट कर ली मैंने, x पुट कर ली। देयरफॉर ब्रेथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 माइनस x। ये दो चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अब अपने को चेक किसके लिए करना है, मैक्सिमम चेक किसके लिए करना है, एरिया के लिए। तो मैं लिखता हूं एरिया ऑफ x, जैसे कि आप पिछले क्वेश्चन में p ऑफ x लिखा था, प्रॉफिट ऑफ x, वैसे एरिया ऑफ x लिखता हूं। वो क्या मिल जाएगा मुझे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ है हमारे पास x, ब्रेथ है हमारे पास 18 माइनस x, ये मिल जाएगा ax। अब इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, a डैश ऑफ x, ठीक है। लेकिन मुझे चेक किसके लिए करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए कि मैक्सिमम के लिए। लेकिन डिफरेंशिएट करते वक्त मुझे है ना यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा, किसे, मुझे ax को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मतलब इसे। तो ax की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18x माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे मिलेगा ये 18 माइनस 2x। इसे पकड़ता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, इसे पकड़ लेता हूं इक्वेशन नंबर 2, अगेन डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे a डबल डैश ऑफ x मिल जाएगा, और डबल डिफरेंशिएशन ही मुझे मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू देता है। 18 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 इंटू 1, यानी कितना आ गया, माइनस 2, विच इज लेस देन 0। मैक्सिमम प्रॉफिट या फिर मैक्सिमम कुछ भी होने के लिए हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हमारा जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। इस केस में हमारी जो वैल्यू है ऑब्वियसली नेगेटिव आ रही है, देयरफॉर एरिया विल बी मैक्सिमम।
अब कब मैक्सिमम होगा, जब सिंगल डिफरेंशिएशन को 0 से पुट करोगे वहां पे x पे मैक्सिमम हो जाएगा। तो a डैश ऑफ x शुड बी इक्वल टू 0, देयरफॉर 18 माइनस 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, 18 इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू हो जाएगी 9। x अगर 9 होगा तो अपना देखो x की वैल्यू 9 मतलब लेंथ 9 आ गया, तो ब्रेथ कितना है, ब्रेथ हमारे पास है 18 माइनस x है, 18 माइनस 9, तो ब्रेथ भी कितना हो जाएगा 9। तो हमारा डायमेंशन क्या बन गया, डायमेंशन जिसमें हमारा लेंथ जो है 9 है और ब्रेथ भी कितना हमारा 9 है, लेंथ भी कितना है हमारा 9 है और ब्रेथ भी हमारा कितना 9। अब यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर मीटर दिया हुआ, यस, तो यहाँ पे लिख दो मीटर और यहाँ पे भी लिख दो मीटर। तो इस तरीके से हमें हमारा लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू मिल चुकी है। तो ध्यान रखना कुछ इस तरीके से आप लोग को एग्जाम में करना है और इस तरीके से आप लोग को अच्छे तरीके से लिखना है ताकि आप लोग को फुल मार्क्स मिले। आप लोग को ये तो नहीं बनाना, लेकिन आप लोग को अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये बताया और आप लोग को ऑब्वियसली ये फंडा भी क्लियर हो गया होगा। इसे नोट कर लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को डेफिनेटली समझ में आ गया रहेगा। बात कर लेते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। शो दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x इज इंक्रीजिंग इन 0 से लेकर पाई बाय 2। अच्छा, आप लोग 12th स्टैंडर्ड में होंगे तो आप लोग को थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अपने पास सबसे पहले एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए अपन क्या करते हैं, हमारे गिवन फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं और मैक्सिमम मिनिमा के लिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। इसे एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहां मुझे मिल जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स और tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलो इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से, सेक ऑफ एक्स को वैसे रखते हैं, यहाँ पे लिखता हूं सेक ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आ गया, इसको डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 2, सेक स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट सेक ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। जो सेक ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है ना, वो समझो कहां से कहां तक होती है। वो सेक ऑफ एक्स की वैल्यू जो होती है सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं, बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, कौन कौन सी वैल्यू नहीं होती है, एक्सेप्ट हमारा -1 से लेके 1 के बीच में जो वैल्यू होती है वो नहीं होती है। -1 और 1 भी होंगे, लेकिन -1 से जो छोटी वैल्यू मतलब 0.99 जो भी होगा माइनस में, और माइनस में प्लस में 0.99 इनके बीच में जो वैल्यू आती है, अगर मैं यहाँ पर एक रेंज बना लूँ, यहाँ पे लिखता हूँ -1, यहाँ पे लिखता हूँ 1, तो -1 और 1 की वैल्यू तो इंक्लूड होगी और रिसेट की सारी वैल्यूज होंगी, बट इनके बीच में जो वैल्यूज है ना 0, 1, 2, 3, 4 और 1 और 2 के बीच में 1 और 0 के बीच में 0.1 होता है, 0.2 होता है, 0.5, 0.5, 6, 6, 6, 6, ये भी नंबर है -1 से 1 के बीच में ही आ रहा है। तो ये वो वैल्यूज भी क्या होंगी, नहीं होंगी, कम मतलब वो वैल्यूज भी क्या होती है, सेक के टर्म में इंक्लूड नहीं होती है। मतलब मुझे बेसिकली समझ में आ गया, सेक की जो वैल्यू होती है -∞ से इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज होंगी एक्सेप्ट ये बीच की वैल्यूज। अब सीधी बात है, सपोज मैं -7 ले लेता हूं, सेक ऑफ एक्स की -7 भी हो सकती है और मैं यहां पर पुट करता हूं, तो -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव ही मिलेगा। तो हर केस में मुझे एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, वो ग्रेटर देन 0 ही मिल रही है। देयरफॉर हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। अब हमारा ये वैल्यू समटाइम्स 0 भी मिल सकता है, किसी किसी केस में 0 भी मिल सकता है, तो वो केस अपने को पता है क्या, नहीं। देखो उस हमारा सेक की वैल्यू 0 नहीं होती है, आपने नोटिस किया, तो यहाँ पर हमेशा हम लोग की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, बट यहाँ पे मोनोटोनिकली वर्ड इस्तेमाल नहीं किया हुआ है और स्ट्रिक्टली वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अपन ने यहाँ पर बाकी सारी चीजें नहीं लिखी, बट यहाँ पर मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये फंडा समझ में आया, ठीक है। ये याद रखना आप लोग को, ये डोमेन होता है की वैल्यू कहां से कहां तक, सॉरी ये जो वैल्यू होती है इसका रेंज होता है, सेक की वैल्यू ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट -1 से लेकर 1, -1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं आती, बाकी सारे वैल्यूज आती है। नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो भी सेक स्क्वायर एक्स है, इसलिए पॉजिटिव ही देगा, और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अगले ही क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और उसे भी समझ लेते हैं। The displacement of a particle at time t is given by s is equal to t cube minus 4t square minus 5t. Find the velocity and the acceleration at t equal to 2. क्वेश्चन को तो समझ लिया, अब लिखना कैसे, तो क्वेश्चन को लिखते हैं अपन, हम लोग को डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया, यानी कि s की वैल्यू दे दी गई t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर माइनस 5t दे दी गई है। फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी। तो सीधी बात है, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो यहां पर मुझे मिलेगा ds बाई dt इक्वल टू व्हाट, 3t स्क्वायर माइनस 8t और ये हो जाएगा -5। देखो 3t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 5, दिस इज व्हाट वेलोसिटी। इसी को अपन बोलते हैं देयरफॉर v इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 5। इसे पकड़ लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसे पकड़ता हूं इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहां पर देखते हैं अब
तो यहाँ पर t की वैल्यू अपने को कितनी पुट करनी है 2, तो देयरफॉर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 माइनस 5, 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4, 4 इज 12, 8 टू द 16 माइनस 5, हो जाएगा माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9। वेलोसिटी अब मीटर मीटर कुछ दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं यूनिट्स लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा यूनिट्स। वेलोसिटी आ गई। अब अपने को एक्सेलरेशन भी निकालना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो ds बाई dt को अगेन डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट इक्वेशन टू अगेन विद रिस्पेक्ट टू किससे t से डिफरेंशिएट कर दो, तो मिल जाएगा d2s अपॉन में dt स्क्वायर, डिफरेंशिएशन हो जाएगा ये 60 हो जाएगा, ये मिलेगा -8 और 5 का डिफरेंशिएशन 0, और पुट करूंगा यहाँ पर t इक्वल टू 0, तो ये जब भी d2s अपॉन dt स्क्वायर होता है वो होता है एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी 6 इंटू 2 पुट करना है, 0 नहीं 2 पुट करना है, -8 6 टू द 12 -8 यानी कितना आ जाएगा 4 यूनिट्स। एक्चुअली होना चाहिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ कि टाइम सेकेंड में है और डिस्टेंस जो है मीटर में, ऐसा कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है, तो इसलिए आपको यूनिट्स लिखना पड़ेगा। तो होपफुली आप लोग को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने आ गया। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आराम से 1 मार्क्स के लिए 1 मार्क्स के लिए आराम से कर सकते हैं। अगले ही क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो आप लोगों को क्या समझ में आता है। Check whether the condition of Rolle's theorem are satisfied by the function f of x equals to x minus 1, x minus 2, x minus 3. अब रोलेस का कंडीशन क्या था, तो कंडीशन ऐसा होता है f of a should be equal to f of b, ये कंडीशन था और उसका एक वेरिफिकेशन वाला पार्ट था। तो 2 मार्क्स में वेरिफिकेशन करने वाला पार्ट नहीं पूछता, आप लोग को वेरीफाई करने नहीं बोलता है, आप लोग को पूरा बोल सकते हैं वैलिडेट करने बोल सकते हैं, लेकिन वैलिडेट पूरी तरीके से सॉल्व करने नहीं बोलता। 2 मार्क्स में ध्यान रखना, आप लोग को सिर्फ चेक करना है कि रोलेस थ्योरम वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और पूरी तरीके से सॉल्व नहीं करना, मतलब हम लोग को इसका कंडीशन अप्लाई करना होता है। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंपली आप लोग अपन क्या करेंगे f ऑफ x की वैल्यू लिख लेंगे x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करता हूं, ये हो जाएगा x स्क्वायर -1 -2 -3x प्लस यहाँ पर 6, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा x माइनस 3, और सिंप्लीफाई करूं तो x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 2x, और -3 से मल्टीप्लाई करूंगा -3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 मिल जाएगा। सिंप्लीफाई और करूंगा तो ये मिल जाएगा मुझे x क्यूब 3x स्क्वायर, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा -3x स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुआ, एक मिनट, 3x स्क्वायर 9x बराबर है और इसे 70 परफेक्ट है, तो -3x स्क्वायर 6x स्क्वायर हो जाएगा, 2x प्लस 9x 11x माइनस 6, कुछ इस तरीके से हमें हमारा फंक्शन मिलता है। इसे डाल देता इक्वेशन नंबर 1, इसे डालता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब सिंस हमारा f ऑफ x कैसा फंक्शन है, f ऑफ x इज पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो सीधी बातें क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं और कंटिन्यूअस भी होते हैं। देयरफॉर f ऑफ x इज क्या है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट डिफरेंशिएबल फॉर x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक 1,3, ये ओपन इंटरवल में होता है। अब अपने को चेक करना है यहाँ पर जो अपने को इंटरवल दिया हुआ ना x बिलोंग्स टू दिया हुआ ना, क्या दिया हुआ है 1,3, इस केस में हमारा a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 3। तो रोलेस थ्योरम को वैलिडेट करने के लिए हम लोग को f ऑफ a निकालना पड़ेगा, तो f ऑफ a निकालेंगे यानी कि क्या निकालेंगे, f ऑफ 1 निकालेंगे। तो f ऑफ 1 मतलब x यहाँ पे बस 1 पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में आप लोग पुट करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, कैसे 1 पुट करना, तो ये क्या मिल जाएगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3। 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, और 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो तो 0, f ऑफ a की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसी तरीके से f ऑफ b निकालेंगे यानी f ऑफ 3 निकालेंगे, वो भी 0 ही होगा, चेक कर लेना। यहाँ पर होगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 एंड 3 माइनस 3। अब सेम 3 माइनस 3 लास्ट वाला टर्म 0 का, 0 से किसी को मल्टीप्लाई कर दो तो 0 ही होगा। तो सेम हम लोग को f ऑफ a और f ऑफ b दोनों क्या मिल गए, 0 मिल गए, मतलब इक्वल मिल गया, इक्वल मिल गया। देयरफॉर रोलेस थ्योरम, ये रोल्स थ्योरम बोला जाए, थ्योरम इज वैलिडेटेड, या फिर वेरीफाई तो नहीं बोल सकते, सेटिस्फाइड बोल सकते हैं। रोलेस थ्योरम क्या बोलोगे आप लोग, सेटिस्फाइड। वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन में आप लोग को आगे भी पार्ट सॉल्व करना होता है, अब इसमें तो जरूरत नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल 2 मार्क्स के क्वेश्चन सीख लेना आप लोग, ठीक है। अब रोलेस थ्योरम के साथ साथ आप लोग को एलएमवीटी भी ध्यान में रखना, उसे भी आप लोग ट्राई करना, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो मोस्टली 3 या 4 मार्क्स में पूछते, तो जरा इसमें तो नहीं पूछेंगे, फिर भी पूछते जरूर है, तो एलएमवीटी को छोड़ना बिल्कुल भी मत।
अब ये जो कुछ क्वेश्चन है मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन रखे हुए। अब कैसे, तो पहला क्वेश्चन आपने नोटिस करो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 2x³ माइनस x² प्लस 2 एट x इज इक्वल्स एट 1/2, मतलब x, y की वैल्यू 1/2, दे दी गई है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद dy/dx मिलेगा और उसमें हम लोग x और y की वैल्यू पुट करेंगे। सिंस यहाँ पे सारे के सारे x है तो 1/2 पुट करेंगे, हमें स्लोप मिल जाएगा। स्लोप है, पॉइंट है, स्लोप पॉइंट से अपन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन किया था। चेक वेदर द फंक्शन f of x is equals to x minus 1/x is इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सीधी बात है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए अपन इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमें f डैश ऑफ x की वैल्यू मिलेगी 0 माइनस 1/x², मतलब माइनस 1/x² मिलेगी। अब x की वैल्यू आप लोग 0 के अलावा कुछ भी पुट करो, 0 पुट करोगे तो नॉट डिफाइंड मिलेगा, बाकी कुछ भी पुट करो, ये हमेशा हम लोग को नेगेटिव ही देगा। चलो 5 पुट करते हैं, तो 5 का स्क्वायर होगा 25, 1/25, लेकिन माइनस बगल में तो माइनस 1/25 मिलेगा। अब -5 पुट करके चेक कर लो, -6 पुट करके चेक कर लो, तो -6 का स्क्वायर 36 होगा और ऑब्वियसली 1/36, लेकिन माइनस बाजू में तो -1/36 हो जाएगा। इस केस में भी हमारा नेगेटिव आ रहा, तो ये हमारा जो फंक्शन बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है, डिक्रीजिंग बनने वाला है। बट x की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते। अब ये देखो डिस्प्लेसमेंट वाला है, तो डिस्प्लेसमेंट s की वैल्यू दे दी गई है, तो s को अपन डिफरेंशिएट करेंगे। क्या है यहाँ पर 5 प्लस 20t माइनस 2t²। अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ds/dt मिलेगा, वही मेरा वेलोसिटी होता है। तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी मिल जाएगा 5 प्लस 20t माइनस 2t²। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 0 और ये मिल जाएगा 20, ये मिल जाएगा 40। बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी 0 होगी। तो इसको अपन 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो 20 माइनस 40 इक्वल टू 0, तो हमें यहाँ पे t की वैल्यू मिल जाएगी 5। सॉल्व करोगे तो 5 मिलेगी। अब t की वैल्यू 5 है, हमें एक्सेलरेशन निकालना, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा -4। और आप लोग t की वैल्यू 5 क्यों ना पुट कर दो, आप लोग को एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही मिलने वाला है। अब यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं तो अपन यूनिट्स लिख देंगे, तो आप लोग इसे भी ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वेरीफाई द रोलेस थ्योरम। अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन अपन लिखिए। अब ये कैसा फंक्शन है हमारा, पॉलीनोमियल फंक्शन है। पॉलीनोमियल फंक्शन कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं ऑन इट्स डोमेन। डोमेन पर क्या होते हैं, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं। अब सीधी बात है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो गए तो अपन आगे बढ़ेंगे किस पे, हमारे f ऑफ a और f ऑफ b पर। f ऑफ a की वैल्यू निकालो, f ऑफ b की वैल्यू निकालो, दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या, अगर इक्वल नहीं आ रहे तो नॉट वेरी सेटिस्फाइड, इक्वल आ रहे तो सेटिस्फाई करना। तो इस तरीके से हम लोग को 2 मार्क्स के क्वेश्चन करने होते हैं, एग्जाम में अपन आराम से कर सकते हैं। तो ये हमारे 2 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसे आप लोगों को सॉल्व करना है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसका होमवर्क कर लेना। तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी डाउट तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछना, अदरवाइज मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आपके डाउट क्लियर कर लेना। तो होपफुली आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन जानेंगे 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।